वही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग ये वाला श्लोक आरंभ करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं व्यवसिता। ठीक है, व्यवसिता। तो ये व्यवसिता का भी अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? व्यवसिता मतलब तुल गए हैं, डिटरमाइंड हो गए। ठीक है ना? हाँ, व्यवसिता मतलब निश्चय किया है। हाँ, निश्चय किया है, बिल्कुल निश्चय किया है। क्या करने का निश्चय किया है? क्या कौन, अच्छा कौन निश्चय किए हैं? किसने निश्चय किया है? स्वजनम। नहीं नहीं नहीं, वयम, ये सभी लोग। वयम, वयम हमने, वयम हमने निश्चय किया है। ठीक है, क्या क्या निश्चय किया है? हंतुम। नहीं महत नहीं, पाप का करने का, कुछ करने का निश्चय किया है। कर्तुम, कर्तुम। कार्य करने का निश्चय किया है। क्या कार्य करने का? हंतुम। पापम, महत पापम। पापम, पाप करने का निश्चय किया है। ठीक है, पाप करने का। कैसा पाप? महत पाप। महत, बहुत बड़ा पाप, महान पाप। महान पाप। तो इसलिए कह रहे हैं अहो बत, कितना घोर आश्चर्य है। स्वाभाविक है, अगर कोई बहुत बड़ा साधु संत व्यक्ति हो, वो बड़ा पाप करने का निश्चय कर ले तो सरप्राइज तो होगा ही, है ना? तो इसलिए अर्जुन स्वयं आश्चर्य कर रहे हैं, हम लोग ऐसा पाप करने का निश्चय कर लिए हैं, कितना घोर, कितना विचित्र बात है। ठीक है, और फिर और कह रहे हैं निश्चय कर लिए हैं केवल नहीं, उद्यता मतलब हम तैयार भी हो गए हैं। धनुष बाण ले रखे हैं ना हाथ में, सब आ गए हैं ना। हाँ। पाप करने का निश्चय तो पहले कर ही लिया था, अभी हम उसके लिए तैयार भी हो गए हैं। क्या करने के लिए तैयार? मारने के लिए। अब हाँ, अब आएगा हंतुम, करेक्ट, अब आएगा हंतुम। तो पाप करने का तो निश्चय और मारने का तैयारी, हत्या करने के लिए। किनका हत्या? स्वजनम। स्वजनम, हाँ, अपने ही घर वालों का हत्या करने के लिए हम तैयार हो गए। और हम क्यों हत्या करना चाहते हैं? क्या प्राप्त करने के लिए? राज्य सुख लोभेन। हाँ, राज्य सुख लोभेन, बिल्कुल, केवल तुच्छ सुख के लिए। क्या सुख? राज्य का सुख। इसके लिए हम लोग कितना घोर पाप करने का हमने निश्चय कर लिया, क्या करने के लिए हम तैयार हो गए। अच्छा, तो अब ये श्लोक अर्जुन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका क्या तर्क होता है? तो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि वो सब नरक में रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये युद्ध करना तो दूर का बात है, ये युद्ध करने का जो हमारे मन में जो विचार है, हाँ, अर्जुन ये युद्ध को, ये पाप को नहीं जोड़ रहे हैं, युद्ध का जो विचार है ना उसको पाप से जोड़ रहे हैं। युद्ध करने का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये जो युद्ध करने का हमने मन में बस विचार किया है, ये विचार ही बहुत बड़ा पाप है। युद्ध करना तो बहुत दूर की बात हो गई, हमारे मन में ऐसा विचार भी कैसे आया? तो अहो बत, ये बहुत बड़े दुख की बात है। हाँ, बहुत दुख की बात है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसे समझाया जाता है कि तुम ये युद्ध के लिए क्यों, तो ये युद्ध के लिए तुम तैयार हुआ क्यों? अगर तुमको पता था कि ये युद्ध में पाप होगा और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह, तुमने ये युद्ध करने का विचार क्यों किया? क्योंकि फिर देखिए वही बात हो गया, भगवान के पास अर्जुन आए थे या अर्जुन के पास भगवान गए थे? अर्जुन भगवान के पास आए थे। अर्जुन और दुर्योधन गए थे ना भगवान के पास। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर जब इतना सब तुमको पता था, अपने घर वाले मारे जाएंगे, ये होगा, वो पाप लगेगा, तुम आया क्यों था मेरे पास? तो अर्जुन वही अर्जुन अपने आप पर ही शर्म कर रहे हैं, अरे ये मेरे मन में ये विचार कैसे आया, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। वही उनके मन में आश्चर्य है
कि यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। क्या कर दिया मतलब अपने मन में ये विचार मैंने लाया कैसे? मेरे को उस समय ध्यान में नहीं आया कि मैं अपने घर वालों को मारने जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने आपसे सहायता मांगने में गया, तो ये विचार मेरे मन में कैसे आया? इस पर वो भी शंका व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, और राज्य सुख लोभ की प्राप्ति के लिए उतना हो गया। और फिर हाँ ठीक है, बस तो इसमें इतना ही समझाया गया है। इसमें कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो ये जो यहाँ पर ये है ना अहो बत, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, या यहीं लिख देता हूँ। अहो का मतलब होता है आश्चर्य। पहले तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्जुन के मन में भी ये क्या बुद्धि है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। मेरे जैसे महान इंसान के मन में ऐसा बात कैसे आ सकता है, ऐसा विचार। और बत मतलब यहाँ पर हो गया खेद, दुख करना, कि मेरे जितने जैसे बड़े धर्मात्मा के मन में ऐसा विचार ये कैसे आ गया। ठीक है। तो ये इतना ही बात है।